हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जो वॉइस हमारी बार-बार प्रॉब्लम कर रही थी, उसका भी मैंने अब बिल्कुल से काम खत्म कर दिया है क्योंकि आवाज़ अब आपको क्लियर आ रही होगी। तो आइए चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर में कंप्यूटर की सबसे डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिट, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा बाइट और डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्रेन दोस्तों। तो मैं अगर आपको बता दूँ दोस्तों कि कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्यों कौन-सी होती है दोस्तों? वह बिट होती है। कौन-सी होती है? बिट होती है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम एक बार में पहुँच जाएँगे वहाँ तक। ठीक है ना? क्या होता है कई बार रिफ्रेश करना भूल जाते हैं और वहाँ पर टिक हो जाता है ना। चलिए, तो कंप्यूटर में जो सबसे डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो बिट होती है। बीआईटी बिट। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो 25वें नंबर का क्वेश्चन है वह कंप्यूटर में रोम क्या होता है? कंप्यूटर में रोम क्या होता है? देखिए अब आवाज़ का आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहले क्या हो रहा था बहुत वॉइस मद्दी आ रही थी, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्लियर आ रहा होगा, ठीक है ना? चलिए, तो कंप्यूटर में रोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोम चला जाएगा, बी हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, सी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी हो जाएगा लाल भी के साथ, ठीक है ना? तो यहाँ पर किस फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रोम का। किसका पूछा जा रहा है दोस्तों? रोम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं यहीं आपसे ये पूछ लेता कि बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तब आप क्या बताते? तब आप बताते रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना? जो कि यहाँ सी नंबर पे लिखा हुआ है। 26वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालत में काम करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा क्रमादेश और डी हो जाएगा क्रॉस कॉस। तो क्रॉस भी हो सकता था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है, किसी भी समय पर चल रही हो, यानी जो प्रेजेंट टाइम आप जो वर्क कर रहे हैं करंट टाइमिंग पर और जो काम कर रही हो उस टाइम पर मेमोरी, तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। और रैम का फुल फॉर्म जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया यानी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में तो आएगा ही आएगा, जितनी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आने की संभावना बनती है। भारत में सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन है ये हमको बताना है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफोसिस, बी हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस। मैं यहीं पर लिख देता हूँ बी ऑप्शन, चलिए रेड कलर से लिख देता हूँ टीसीएस। सी हो जाएगा विप्रो, राइटिंग पर मत जाना यार। और डी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी हो जाएगा टाटा। सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी कौन सी है? तो याद रखिए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है हमारी टीसीएस। कौन है दोस्तों? टीसीएस है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एजेंसी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनिएक, बी हो जाएगा जिनक्स, सी हो जाएगा अबाकस और डी हो जाएगा एनिएक 1। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यार, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनिएक। क्या नाम था? एनिएक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर भी इसको पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, कोई बताएगा? जिसको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है ना? चलिए, 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन यानी आईसी चिप्स आमतौर पर किस सामग्री की बनी होती है? आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आपके, ठीक है ना? चलिए, तो सिलिकॉन यानी आईसी जो होती है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है ना? मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आईसी चिप होती है वो किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलेंट, बी हो जाएगा तांबे, सी हो जाएगा सिलिकॉन और डी हो जाएगा बाल्ट। तो याद रखिए दोस्तों जो आईसी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो वह आईसी जो होती है वह सिलिकॉन की होती है।
सिलिकॉन। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत यानी इंडिया की सिलिकॉन वैली सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली, बी हो जाएगा मुंबई, सी हो जाएगा बेंगलुरु और डी हो जाएगा चेन्नई। तो मैं अगर आपको बता दूं, भारत की सिलिकॉन वैली सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है ना, आईटी का हब भी माना जाता है बेंगलोर। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा 31वें नंबर का, कि एच टी टी पी का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन हो जाएगा हाई टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हो जाएगा हाइपर हार्डवेयर के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखिए, मैं आपको ये बता चुका हूं कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ तक? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 32वें नंबर का? वह हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन यानी लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम नजदीक है, विशेष तौर पर याद रखना। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 तारीख को हमारा सीपीसीडी का न्यू बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है, जिसकी टाइमिंग प्रतिदिन शाम 6 बजे रहेगी, जिसमें हम आपको थ्योरिकल क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है ना। तो उस क्लास को देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी कराएंगे, वीकली टेस्ट भी कराएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए, तो कंप्यूटर को टेलीफोन की लाइन से जोड़ने के लिए दोस्तों हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा स्विच, बी हो जाएगा मॉडेम, सी हो जाएगा राउटर, डी हो जाएगा हब। तो देखिए दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं? तो हम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मॉडेम का यूज करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? मॉडेम का। हालांकि अब तो ये बंद हो गए हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं। चलिए, 35वें नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर ना, डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा एनालॉग, बी हो जाएगा डिजिटल, सी हो जाएगा हाइब्रिड और डी हो जाएगा मॉडेम। तो याद रखिए, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल का करते हैं। किसका करते हैं? डिजिटल का। क्लियर है यहाँ तक? 34वें नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े स्तर पर व्यवसायिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करेंगे दोस्तों? ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर्फा, बी हो जाएगा जार, सी हो जाएगा ग्राफ और डी हो जाएगा फाउंटेन। क्या आपको दिख नहीं रहा होगा? चलिए, पर मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। देखिए, बहुत बड़े स्तर पर व्यवसायिक सिस्टम को इंडिकेट इंडिकेट का मतलब दर्शाने के लिए आप किस वस्तु का उपयोग करेंगे? तो याद रखिए, ग्राफ का ही प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करेंगे ग्राफ का। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम को किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों? ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये बैचेस को, ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंप्यूटर सिस्टम किस बात को बहुत ही रूप से भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ए ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा लैपटॉप, सी हो जाएगा हार्डवेयर और डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है? कंप्यूटर के साथ किसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउस को तो कर सकते हैं, इसको बताएं, और इसके साथ इसको कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को भी कर सकते हैं, स्क्रीन को भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की किस चीज को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। बाकी माउस को खींच सकते हैं, हार्ड ड्राइव को खींच सकते हैं, स्क्रीन को खींच
सारा डिटेल्स हम 9 तारीख को हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 2.0, उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या 39वें नंबर का क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एलएएन में हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट, बी हो जाएगा वायरलेस, सी हो जाएगा एसएमएस और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा लैंडलाइन। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? तो हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं? कौन सा करते हैं दोस्तों? है किसी को कोई बताएगा इसका राइट आंसर? लैंडलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो नहीं आता किसी को? चलिए, अच्छा लेन का फुल फॉर्म होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन संबंधित किस उद्योग से है? ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से? ऑप्शन जगह कृषि बनाते हैं, कृषि से संबंधित है किस कंपनी है? सी जगह वैज्ञानिक से संबंधित है, सी जगह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी जगह आधार। सभी को बताया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किससे संबंधित है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो नहीं? चलिए दोस्तों, तो आज की लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आपको पसंद आए होंगे और आवाज का इशू खत्म हो चुका है, आवाज भी आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अब आपको और भी अच्छे क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के